तो भाई लोग, महाराजा मूवी देखे हुए मुझे अब कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन इस मूवी के क्लाइमेक्स ने जो शौक और जो दर्द मुझे दिया था उससे मैं अभी तक उभर नहीं पाया हूँ। क्या ये दुनिया के लोग इतना ज्यादा क्रूएल हैं कि ज्योति जैसे मासूम बच्ची को नर्क में ढकलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं अपने एक्शंस को रोकने के लिए? क्या सलमान इतना ज्यादा क्रूएल था कि वो अपना बदला महाराजा से लेने की जगह उसकी बेटी से ले गया? क्या सलमान इतना ज्यादा क्रूएल था कि वो अपने गुस्सा को रोक के महाराजा को माफ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सलमान ज्योति जैसी मासूम बच्ची की बाकी जिंदगी को दर्द में भर दिया? जहां इस तरफ गुडविल की कमी थी, वहीं इसकी दूसरी तरफ गुडविल कुछ ज्यादा ही मात्रा में था। महाराजा का अच्छा इंटेंशन ये था कि वो सलमान की बेटी का जन्मदिन को खराब नहीं करना चाहता था, और इसी अच्छा इंटेंशन की वजह से महाराजा उस लॉकेट को रिटर्न करने गया था, और इसी की वजह से महाराज का पूरा फैमिली तबाह हो गया। और सलमान का भी एक अच्छा इंटेंशन ये था कि वो अपनी बेटी को सब कुछ देना चाहता था जो कि उसकी बेटी को जरूरत था, और जो कुछ भी उसकी बेटी को पसंद था। लेकिन सलमान का यही इच्छा को पूरा करने के लिए, यही अच्छा इंटेंशन को पूरा करने के लिए सलमान एक बहुत ही ज्यादा बुरा, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक रास्ता को चूज करता है, और वो है चोरी करने का, जिसकी वजह से सलमान और महाराजा दोनों की परिवार खत्म हो गया। लेकिन अगर सलमान चोरी का रास्ता को नहीं चुनता, चोरी की जगह एक अच्छा रास्ता को चुनता, तो सलमान और महाराजा दोनों की परिवार बच जाता। खैर, अगर हम लोग इस धागा को पीछे जितना खींचेंगे उतना लंबा ये धागा निकलेगा और ये कभी खत्म भी नहीं होगा। लेकिन इस मूवी की कहानी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को एक पैटर्न नजर आएगा। मतलब इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स जैसा भी कर्म करते हैं, उनको उनके कर्म के हिसाब से फल मिलता है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। आज हम लोग सागा स्कोप की इस वीडियो में उसी कोड को डिकोड करेंगे, और वो भी हर कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग इस मूवी की टाइमलाइन को डिकोड कर देते हैं, क्योंकि इस मूवी में हम लोगों को 3 टाइमलाइन दिखाया गया है, और उन तीनों टाइमलाइन को आपस में ऐसे उलझा के दिखाया गया है ताकि हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए। हम लोग इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि कौन सा टाइमलाइन आगे का है, कौन सा टाइमलाइन पीछे का है, और कौन सा टाइमलाइन अभी का है। इसी चीज को हम लोग सबसे पहले डिकोड कर देते हैं। और गुरु, सबसे पहला टाइमलाइन वो था जहाँ पे महाराजा और सलमान बहुत ही ज्यादा यंग थे। दोनों का दाढ़ी और बाल सफेद नहीं हुआ था, दोनों बहुत ही ज्यादा पतले थे आज कम्पेयर टू 2023 वाला टाइम। और उसके बाद हम लोगों को एक 15 साल का टाइम जंप दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को ये बताया जाता है कि ज्योति अब बड़ी हो चुकी है, स्कूल जाती है, बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती है, और इसी की वजह से वो एक क्लस्टर या ऐसे इवेंट में किसी दूसरे टाउन जा रही है, वो भी अपने स्कूल मेट्स के साथ और अपने टीचर के साथ। और तीसरा टाइमलाइन वो होता है जहाँ पे महाराजा अपना केस रजिस्टर करवाने पुलिस स्टेशन जाता है। मूवी के हिसाब से यही प्रेजेंट वाला टाइमलाइन होता है, जिसे लेके आप लोगों ने बहुत सारे हिडन डिटेल्स वाला वीडियो देख लिया होगा, जैसे कि न्यूज़पेपर वाला डेट, पुलिस स्टेशन में लगा हुआ कैलेंडर का डेट, और महाराजा के व्हाट्सएप वाला मैसेजेस के डेट। तो अब हम लोग इस मूवी के जैसी करनी वैसी भरनी वाला कोड को डिकोड करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि इस मूवी का सबसे पहला पोस्टर में हम लोगों को ईगल, उल्फ वाला डिटेल्स देखने को मिला था। उसी के साथ उसी पोस्टर में हम लोगों को एक और बहुत ही ज्यादा भयंकर डिटेल ये देखने को मिला था कि उस पोस्टर में ये लिखा गया था, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इसका लिटरली यही मतलब होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म के इसी थ्योरी के अराउंड इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स की कहानी को बुना गया है। मतलब इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स जैसा भी कर्म करेंगे उनको उनके कर्म के हिसाब से फल मिलेगा, और जो कैरेक्टर अच्छा कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, जो कैरेक्टर बुरा कर्म करेगा उसे बुरा फल मिलेगा। डायरेक्टर ने इसी कहानी को, यानी कि कर्म वाला आर्क को बहुत ही ज्यादा सीधा सीधा तरीके से दिखा दिया है बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ। लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा है जिसका कर्म वाला आर्क को ढूंढने के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो कैरेक्टर है महाराजा। वैसे तो अगर हम लोग महाराजा की कहानी को इस मूवी में देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि महाराजा की जिंदगी पूरे दुख और पूरा दर्द से भरा हुआ, लेकिन महाराजा ऐसा कोई भी काम नहीं करता है जिसकी वजह से उसे ये दुख और दर्द अपनी जिंदगी में झेलना पड़े। उल्टा महाराजा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान होता है। वो इतना ज्यादा ईमानदार होता है कि उसके दुकान में छोड़े हुए लॉकेट को वो वापस रिटर्न करने जाता है, और जब वो पहली बार में रिटर्न नहीं कर पाता है, वो दूसरी बार अपनी पूरी फैमिली के साथ उस लॉकेट को रिटर्न करने जाता है, और उस लॉकेट को देरी से लौटाने के लिए महाराजा और उसकी बीबी उस लॉकेट के ओनर को माफी भी मांगते हैं। इतना अच्छा इंसान था भाई महाराज, उसके साथ इतने सारे बुरे इवेंट्स कैसे हो सकते हैं? मतलब उसके आंख झपकते ही उसकी पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मारी जाती है। क्या महाराजा इतना सारा दुख और दर्द डिजर्व करता था? नहीं, महाराजा ये सारा दुख और दर्द बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। लेकिन महाराजा का जिंदगी में ये एक बहुत ही बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट था, या फिर इसके पीछे कोई और ही रीजन है। मतलब महाराजा अपने चाइल्डहुड में एक ऐसा क्राइम किया होगा जिस कर्म का फल उसे अब मिला होगा। कि गुरु, महाराजा को एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर की तरह दिखाया गया है, और ये वॉरियर बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और वो भी बिना ट्रेनिंग और बिना एक्सपीरियंस के। मतलब महाराज को कहीं ना कहीं अपने बचपन में या फिर अपने एडल्टहुड में
ये फाइटिंग का ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिला हुआ था, जिसकी वजह से वो कुछ न कुछ बुरा कर्म किया होगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और उसके बाद महाराजा को अपने अच्छे कर्मों का एक फल मिल जाता है, यानी कि जिस एक्सीडेंट में उसने अपनी पूरी फैमिली को आंख झपकते ही खो दिया था। और महाराजा कितना ज्यादा लकी था ये सोच के देखो, वो कुछ ही सेकंड पहले उस एक्सीडेंट होने वाला जगह पे था, लेकिन शायद उसके अच्छे कर्मों की वजह से ही वो एक्सीडेंट होने से कुछ ही सेकंड पहले वहाँ से बाहर निकल गया। उसी एक्सीडेंट की वजह से महाराजा को एक नया फैमिली मिला ज्योति के रूप में, और उस नया फैमिली के साथ वो 15 साल तक बहुत ही ज्यादा शांति से रहा। लेकिन 15 साल बाद एक और बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, जिसका प्रकोप उसका नया फैमिली को झेलना पड़ा। यानी कि एक रात 3 दरिंदे उसके घर में घुस जाते हैं और ज्योति को इमोशनली और फिजिकली तोड़ देते हैं, जिसे महाराजा खुद को और उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा दुख और दर्द झेलना पड़ता है। इसी दुख और दर्द का रिवेंज लेने जब महाराजा निकलता है, तब महाराजा को उसके अच्छे कर्मों का फल ने बहुत ज्यादा मदद किया। जैसे कि महाराजा को ये टोल टोकन मिलना कोई मिरेकल से कम नहीं था, जिसकी मदद से महाराजा को उन 3 दरिंदों को ढूंढने का रास्ता मिला। उसी टोल टोकन की मदद से जब महाराजा उन 3 दरिंदों को ढूंढने जाता है, तब उन 3 दरिंदों में से एक दरिंदा यानी कि धना उसके सामने खुद चला आता है। ये सब कुछ महाराजा के अच्छे कर्मों के फल थे। और उसके बाद महाराजा को एक ऐसा पुलिस वाला मिला, जिस पुलिस वाला का भी एक बेटी थी, और उसी की वजह से महाराजा का दर्द समझ के वो नल्ला शिवा जैसे दरिंदा को महाराज के सामने लाके खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से महाराजा को आसानी से उसका दूसरा दरिंदा मिल जाता है, और तीसरा दरिंदा को ढूंढने में भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाता है। अगर ये पुलिस वाला की जगह कोई और होता तो वो महाराजा का दर्द को कभी भी समझ नहीं पाता, और महाराजा का इतना बड़ा मदद कभी भी नहीं कर पाता। और बाकी सारे कैरेक्टर्स का कर्म वाला आर्क बहुत ज्यादा सीधा था। जैसे कि सेल्वम एक दरिंदा था, तो उसे एक दरिंदा वाला ट्रीटमेंट मिला। वो अपनी बेटी को भगवान मानता था, लेकिन दूसरों की बेटी को इंसान ही नहीं मानता था। इसीलिए कर्म का चक्र कुछ इस तरीके से घूमता है कि वो खुद जिस पांव को पूजा कर रहा था, उन्हीं पांव को वो अपने हाथों से तोड़ा। और जब सेल्वम का आखिरी समय चल रहा होता है, तब भी सबसे पहले उसका पैर ही टूटता है। जिस लॉकेट को वो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लाया था, उसी लॉकेट को वो अपनी खून से भिगा दिया। जिस बीवी और बेटी के लिए दूसरे परिवारों को मार देता था, उसी बीवी के सामने वो मॉन्स्टर बन गया और अपना पूरा परिवार को आंख झपकते ही खो दिया। अगर हम लोग सेल्वम की कहानी को समरी में देखें, तो सेल्वम बहुत सारा बुरा काम करता था, और इसीलिए उन्हीं बुरा कर्मों का फल उसे बहुत बुरा मिला। उन बुरे कर्मों के फल के प्रकोप से उसका पूरा परिवार जल के राख हो गया। और नल्ला शिवा जैसे दरिंदा, जो कि अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ पाप वाले कर्म ही किया था, वो अपने आप को अनजाने में ही महाराजा के केस के साथ जोड़ लिया, जिसकी वजह से वो जो 7 साल से अंडरकवर पुलिस बन के घूम रहा था और पुलिस के पीठ पे छुरा भोंक रहा था, वो पकड़ा गया। इसी के साथ नल्ला शिवा ने ये खुद कहा था कि वो महाराजा के सामने जाके एक्टिंग करेगा, जो कि आगे जाके उसका मरने का कारण बना। सब कुछ नल्ला शिवा के बुरे कर्म के फल थे, जिसकी वजह से वो अपने आप को मौत के कुएं में ढकेल दिया। धना का भी कहानी कुछ इसी प्रकार का है। वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ बुरा कर्म करता रहा, और उस रात भी वो बुरा कर्म ही करने गया था। मतलब वो मिनिस्टर को बिना वजह मारने गया था उस रेस्टोरेंट में, और वो अनजाने में ही महाराजा के सामने आ गया। यानी कि वो खुद अपने आप को अपने मौत के सामने खड़ा कर दिया। ये सब कुछ धना के अपनी पूरे जिंदगी में किए हुए बुरे कर्म का फल था। बाकी गुरु, आप लोगों को महाराजा मूवी के बारे में क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको महाराजा मूवी बहुत ज्यादा पसंद आया था। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।